Hello, I am Amit Kumar. Welcome to the session Polynomials. In this session, we will have understand what is polynomials and how to find polynomials. In this session, we have understand what is polynomials, how to find polynomials. Firstly, we explain what is polynomials. Polynomials क्या होता है? हम यहाँ पे समझेंगे polynomials क्या होता है. Polynomials में if we will explain polynomials a के पावर 0 प्लस a के पावर 1 x प्लस a के पावर 2 x a के पावर 0 प्लस a के पावर a0 a1x a2x n माइनस 1 प्लस a3x n माइनस 2 डॉट 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 a. ये हमारा पोलिनोमियल्स को हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्लेन मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है हमारा पोलिनोमियल्स. सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम समझेंगे यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन. कांस्टेंट होता है मेरा जो नंबर है, नंबर 1 2 3 4 ये सब मेरा कांस्टेंट है. वेरिएबल एक्स वाई जेड एबीसीडी ये सब मेरा क्या है, वेरिएबल है. एक्सप्रेशन में हम कर सकते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, सब ये मेरा क्या होता है, ऑपरेशन में होता है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 5x³ प्लस 6x² प्लस 3, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. दिस विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस विल बी called algebraic expression. In this algebraic expression also we have constant term, variable term and algebraic expression. If you understand what is algebraic expression, much after that we will have understand type of polynomials. पहले टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, सबसे पहले समझते हैं पोलिनोमियल्स होता क्या है. पोलिनोमियल्स को कैसे, मैंने क्या बताया था पहले, व्हाट इज पोलिनोमियल्स एंड हाउ टू फाइंड पोलिनोमियल्स. तो व्हाट इज पोलिनोमियल्स, इफ यू आर क्लियर व्हाट इज पोलिनोमियल्स, आफ्टर दैट हाउ टू फाइंड पोलिनोमियल्स, अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड पोलिनोमियल्स. 3x² प्लस 5x प्लस 2, 5x² प्लस 6 माइनस x प्लस 2 2x बटा 6. यहां पे हम समझते हैं कि पोलिनोमियल्स कौन सा पोलिनोमियल्स है, कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं है. तो मैंने बताया था कि पोलिनोमियल्स में देखिए, पोलिनोमियल्स का पावर क्या होता है, होल नंबर होता है. पोलिनोमियल्स का जो पावर होता है मेरा वो क्या होता है, होल नंबर होता है. तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 5x के पावर स्क्वायर 5x प्लस 2 ये मेरा पोलिनोमियल्स है. सिंपली हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए. कोई भी वेरिएबल टर्म का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, पोलिनोमियल्स हो जाएगा. फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए. वेरिएबल टर्म नॉट विल बी इन फ्रैक्शन, नॉट विल बी इन माइनस, पावर माइनस, नॉट विल बी पावर माइनस. जैसे यहां पे लिखा हुआ 2 के पावर 2 बाई एक्स, तो ये हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म्स है वो हमारा फ्रैक्शन में है. फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर में है, तो नहीं होगा. जैसे हम 5/2x ये हमारा पोलिनोमियल्स है, लेकिन ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वेरिएबल में है, कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में है. जो मेरा कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में है, वेरिएबल टर्म फ्रैक्शन में नहीं है.
If you understand how to find polynomials, let's proceed. Type of polynomials on the basis of term. टाइप ऑफ पोलोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यहां पे हम पोलोमियल्स को समझते हैं टर्म के आधार पे। तो टर्म के आधार पे पोलोमियल्स को डिवाइड किया गया 3 टाइप्स में। मोनोमियल, फर्स्ट विल बी मोनोमियल, सेकेंड विल बी बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। मोनोमियल विल बी डिफाइंड, मोनोमियल का मतलब ही होता है वन। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स 3। तो हम यहां पे कह सकते हैं मोनोमियल में 5x स्क्वायर, 5x क्यूब, 2x, दिस विल बी मोनोमियल। बाइनोमियल में कह सकते हैं 2x के पावर क्यूब, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ये मेरा बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में कह सकते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, ये मेरा ट्राइनोमियल हो गया। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म। वो मेरा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर? टाइप ऑफ पोलोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम यहां पे पढ़ेंगे पोलोमियल्स के टाइप डिग्री के आधार पे कितने टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप होता है लीनियर पोलोमियल। पहला मेरा होता है लीनियर पोलोमियल। सेकेंड नंबर होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स। तीसरा होता है क्यूबिक पोलोमियल। पहला होता है मेरा लीनियर पोलोमियल्स, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलोमियल। ठीक है, लीनियर पोलोमियल्स में होता है मेरा 5x प्लस 2। लीनियर पोलोमियल्स, इफ यू कैन से व्हाट इज लीनियर पोलोमियल्स, पावर विल बी 1, डिग्री विल बी 1। जिसका डिग्री 1 रहे वो मेरा लीनियर पोलोमियल्स होता है, जिसका डिग्री 2 रहे क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स, जिसका डिग्री 3 रहे क्यूबिक पोलोमियल्स, और बाई क्वाड्रेटिक होता है जो मेरा बाई क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 4 रहे। डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 2, यहां पे डिग्री 1। जिसका डिग्री 1 रहे लीनियर पोलोमियल, जिसका डिग्री यहां पे हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर जो रहे, हाईएस्ट डिग्री रहे वो 1 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, वो मेरा क्वाड्रेटिक होगा। जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए क्यूबिक पोलोमियल्स होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 है वो बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स होता है। नोट कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? अब हम यहां पे समझेंगे पोलोमियल्स का कैसे फाइंड करें। यहां पे हम एग्जांपल लिखते हैं, 3-4 एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल के आधार पे बताएंगे कि कौन सा पोलोमियल्स किस टाइप का है, कौन कौन सा है। ठीक है, यहां पे हम समझेंगे एग्जांपल नंबर 1। ये मेरा पोलोमियल्स है। सबसे पहले पोलोमियल्स, इज इट पोलोमियल्स या नॉट, तो दिस विल बी पोलोमियल्स, ये पोलोमियल्स है। सेकेंड नंबर पोलोमियल्स है। थर्ड नंबर भी मेरा पोलोमियल्स है। फोर्थ नंबर पोलोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है वेरिएबल टर्म्स डिनोमिनेटर में है, इसको हम लिख सकते हैं 9x पावर -1, इसलिए पोलोमियल्स नहीं है। इसका भी पावर माइनस में है, ये भी पोलोमियल्स नहीं है। ये मेरा तीनों पोलोमियल्स है। तो ये मेरा पोलोमियल्स है, तो ये कौन सा पोलोमियल्स है? कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स। डिग्री के आधार पे मेरा क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स हो जाएगा, डिग्री के आधार पे क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स हो जाएगा। टर्म के आधार पे ट्राइनोमियल पोलोमियल्स हो जाएगा। डिग्री के आधार पे क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स, टर्म के आधार पे
ट्राइनोमियल, ये मेरा लीनियर पोलोमियस हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, इसका पावर 2 था, क्वाड्रेटिक पावर 1 लीनियर, और यहाँ पे टर्म के आधार पे बाइनोमियल कह सकते हैं, ये बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है तो बाइनोमियल, एक टर्म मोनोमियल होता है। और ये मेरा क्यूबिक पोलोमियस है, ये कौन सा है? क्यूबिक पोलोमियस, इसको हम लोग कह सकते हैं क्यूबिक पोलोमियस। तो यहाँ पे मेरा एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आप एनसीईआरटी बना रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल बना रहे हैं, तो यहां तक से चैप्टर 1 जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज और बताना है, आप बता दे रहे हैं, व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप यहां पे समझेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। कोई भी पोलोमियस में कोफिशिएंट क्या होता है। एक और छूटा था यहाँ पे, कांस्टेंट पोलोमियस। कांस्टेंट पोलोमियस क्या होता है? तो कांस्टेंट पोलोमियस में सिर्फ आप कह सकते हैं 5, ये मेरा कांस्टेंट पोलोमियस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 5 x से पावर 0 लिख सकते हैं, और x से पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये मेरा कांस्टेंट पोलोमियस हो जाएगा। 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। यहां पे हमसे पूछा जाएगा x का क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, x स्क्वायर और x। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोफिशिएंट, 5, 6 and 2, this will be coefficient of x cube 5, 6 x square and 2x। ये मेरा 5 जो है x क्यूब का कोफिशिएंट है, 6 जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 2 जो है x का कोफिशिएंट है। इतना से मेरा चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं जनरल टर्म ऑफ पोलोमियल्स। पोलोमियल्स का जनरल टर्म क्या होगा? लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। यहां से आपसे पूछ दिया जाए लीनियर पोलोमियल का जनरल टर्म बताइए, लीनियर पोलोमियल्स का, तो ax प्लस बी, ये मेरा लीनियर पोलोमियल्स का जेनरिक यहाँ पे जेनरिक टर्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का जनरल, इसको हम लोग कह सकते हैं जनरल बेसिक एक्सपेंशन, मतलब इसको जनरल एक्सपेंशन कह सकते हैं, जो नाम दीजिए इसका। क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा जनरल टर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स का। क्यूबिक पोलोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स, क्यूबिक पोलोमियल्स का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरा क्यूबिक पोलोमियल्स का हो जाएगा। ये हमारा जनरल एक्सपेंशन है। क्या है? जनरल टर्म भी कह सकते हैं, ये मेरा जनरल टर्म है लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। तो यहीं से आप यहाँ पे कोफिशिएंट भी, ये कोफिशिएंट होता है, इसका ये कोफिशिएंट होता है, इसका ये कोफिशिएंट, इसका भी ये कोफिशिएंट, ये हमारा जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स का ही जिक्र ज्यादा है, और इसी पे क्वेश्चन भी बना हुआ है क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स का। कैसे? क्वाड्रेटिक का भी है, क्यूबिक का भी है। तो हम यहाँ पे लीनियर का भी कर सकते हैं। किसी का जीरोज निकालना है तो कैसे जीरोज निकालेंगे? तो लीनियर पोलोमियल्स का हमको जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस बी। जीरोज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो आप एक्स का वैल्यू पुट कर सके यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही मेरा जीरो होता है। 5x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/5, -3/5, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। तो ये मेरा लीनियर का था। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक पे पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स है। इसमें हम जीरोज निकालते हैं तो इसका 2 जीरोज निकलता है। लीनियर पोलोमियल्स में याद रहे, रिमेंबर इट, लीनियर पोलोमियल्स में एक ही जीरोज होता है, एक्स का वैल्यू एक ही होगा। क्वाड्रेटिक में एक्स का वैल्यू 2 होता है।
एक्स का वैल्यू 2 होता है, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा। इसको हम लोग डिफाइन भी किए हुए हैं, इसको निकाला भी गया है फॉर्मूला के आधार पे, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बटा ए। और ये इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला भी है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है वो भी है। तो यहां से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो इससे हमारा पोलिनोमियल्स ज्यादातर क्लियर होता है, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स, उसका भी फॉर्मूला है क्यूबिक पोलिनोमियल्स का। आज इस वीडियो में हम लेक्चर में इतना ही जाने देते हैं, इसका आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।